हेलो एवरीवन। आई होप यू आर वेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग पे है। कल हम लोगों ने ब्लड रिलेशन पे अपनी वीडियो को अपलोड किया। आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। और अपने इस कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग 5 टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आइए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, कोडिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ बताती हूँ। मानिए ये दो लोग हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है। ए ने बी को कोई मैसेज दी और वो मैसेज इस लैंग्वेज में भेजेगा, बस उसको बी ही समझ सकता है। कोई ना कोई वो वर्ड्स को यूज करेगा, कुछ नंबर्स को यूज करेगा, कुछ सिंबल्स को यूज करेगा, जिसको सिर्फ ए और बी ही समझ सकते हैं। बीच में बैठा कोई व्यक्ति, कोई भी हैकर आपकी उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। ठीक है। और उसी टाइप से आपका जो ये बी है, जब वो उस मैसेज को समझ जाता है, मतलब वो डिकोड करता है। ए जो है वो कोडिंग करता है और जो बी है वो डिकोडिंग करता है, मतलब वो उस मैसेज को समझ जाता है। ठीक है। तो ये तो आपका कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब हुआ। अब आइए हम लोग यहाँ समझते हैं कि हम लोग कौन से रूल्स, कौन सी चीजों को यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपके अल्फाबेट्स। ठीक है। अगर आपको अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यू याद है तो ये सबसे बेस्ट है कोडिंग डिकोडिंग के लिए। ठीक है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि हम लोग अपने अल्फाबेट को किस सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ कहीं जगह नहीं है क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हमारी जगहें भर जाएंगी। तो आइए हम लोग इसको ऊपर समझते हैं। देखिए, हम लोग हमेशा जो अपने अल्फाबेट है कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि हमको रिवर्स खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में ही हमारा काम हो जाए। ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। अब एम पे आप रुक जाइए। ठीक है। अब एम के बाद एन आएगा आपका। अब आपको इसको आगे नहीं लिखना है, अब इसको आपको नीचे लिखना है। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। अल्फाबेट के नीचे ही अल्फाबेट लिखना है। इसको आपको अगल बगल नहीं लिखना है। ठीक है। डब्ल्यू के बाद एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है। लेटर के नीचे लेटर है। अगर आपका अल्फाबेट को लिखने का ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कैसा है पता है आपको? आप इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है। दिस इज अ सीक्वेंस विच वी आर यूजिंग हियर। तो देखिए, आपको क्या है, फिर आपको यहाँ पे रिवर्स पोजिशनल वैल्यू आपको नहीं याद करना। ए का रिवर्स क्या होगा? जेड होगा। बी का रिवर्स वाई होगा। सी का रिवर्स एक्स होगा। डी का रिवर्स डब्ल्यू होगा। ई का रिवर्स वी होगा। एफ का रिवर्स यू होगा। जी का रिवर्स टी होगा। एच का रिवर्स एस होगा। आई का रिवर्स आर होगा। तो ये आपका यहाँ पे है। ठीक है। तो एम के बाद आपको यहाँ से इस टाइप से घुमा देना है। ठीक है। तो ये तो है आपको कि आपको अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग के केस में कैसे यहाँ पे यूज करना है। ठीक है। एक तो ये है। और दूसरी चीज क्या है, आपको किस तरीके से पोजिशनल वैल्यूज को यहाँ पे याद करना है। मैं आपको दो तरीका बताती हूँ और हो सकता है कि वो दो तरीके आपके इसमें काम आए। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इजॉटी को यूज करते हैं। ई, ज्योति। ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से 5 का मल्टीपल है। कैसे? ई की पोजिशनल वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है। अब ये 5 का मल्टीपल है। 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होगी। जे की प्लेस वैल्यू 10, ओ की प्लेस वैल्यू 15 एंड टी की प्लेस वैल्यू 20, वाई की प्लेस वैल्यू 25। ठीक है। एक तो इजोटी आपका हो गया। और एक वर्ड है आपका सीपी, सीफी लोरेक्स। ठीक है। आइए इसको लिख देख लेते हैं। सी, एफ, आई, एल, ओ, आर, यू, एक्स। आपके जो ये वर्ड्स हैं
कुछ कुछ जैसे दवाओं का नाम होता है उस टाइप से ये नाम आपका प्रोनाउंस हो रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका थ्री का मल्टीपल्स है। पहला अगर आपको पता है कि सी की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, थ्री है, तो ये आपका क्या है, ये आपका थ्री का वो है, मल्टीपल्स है। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है, एंड 12, ये है। ओ की प्लेस वैल्यू आपकी 15 हो जाएगी। आप ऐसे एरो बना लेना, थोड़ा सही रहेगा हमको। आर की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारी 18 हो जाएगी, और यू की जो प्लेस वैल्यू है वो 21 होगी। एक्स की जो प्लेस वैल्यू है वो 24 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने लेटर्स की प्लेस वैल्यू को यहाँ पे समझ जाएंगे। आइए हम लोग यहाँ पे अपने टाइप वन को स्टार्ट करते हैं, लेटर एंड नंबर कोडिंग, और उसी टाइप से हम लोग अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इफ इन द कोडेड लैंग्वेज क्रैक्स इज रिटन एज DQBBLR, then how would you SPROUT be written in that same code language? अब हम लोग ने यहाँ पे क्या चीज यूज की है कि क्रैक्स को हम लोगों ने इस लैंग्वेज में कैसे लिखा, CRACKS। अब इसको हम लोगों ने DQBBLR में हम लोगों ने इसको कौन सा पैटर्न यहाँ पे यूज किया, क्योंकि जो पैटर्न हमने यहाँ यूज किया है वही सेम पैटर्न हम लोग इस लैंग्वेज में इसको यूज करेंगे। तो देखिए, सी से अगर हम वन प्लस करते हैं, सी में अगर हम वन प्लस करते हैं तो डी आएगा, ठीक है, और आर में माइनस वन करते हैं तो क्यू आएगा। उसी टाइप से बी में हम ए में हम लोग प्लस वन करते हैं तो बी आएगा, और सी में हम लोग माइनस वन करते हैं तो बी आएगा। एल में हम लोग प्लस वन करेंगे तो, के में हम लोग प्लस वन करेंगे तो एल आएगा, और आर में हम लोग माइनस वन करेंगे तो हमारा एस आएगा। तो इस तरीके का लैंग्वेज, इस तरह का पैटर्न हम लोगों ने इस केस में यूज किया है। अब यही सेम पैटर्न हम लोग अपना यहाँ स्प्राउट में यूज करेंगे, SPROUT, प्लस वन एंड माइनस वन, यही हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, प्लस वन एंड माइनस, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन एंड माइनस वन, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर S से हम प्लस वन करते हैं तो हमारा T होगा, P से माइनस वन करते हैं तो O, R से प्लस वन करते हैं तो S हो जाएगा, O में हम लोग माइनस वन करते हैं तो N होगा, U में प्लस वन करते हैं तो V आ जाएगा, T में माइनस वन करेंगे तो हमारा S हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारे किस ऑप्शन में ये चीज दिखा रहा है, ठीक है, ये Q है। तो TOSNVS, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इफ वर्क इज कोडेड एज 4 12 9 6, देन हाउ विल यू कोड द वुमेन? अब हम लोगों ने वर्क को इस नंबर में कैसे लिखा, मतलब हम लोग लेटर टू नंबर कोडिंग कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे रिवर्स वाले पैटर्न को यूज किया है। देखिए, डब्लू का रिवर्स क्या होता है, डब्लू का रिवर्स क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बेसिक्स में समझाया है। डब्लू का रिवर्स आपका डी होगा, ठीक है, ओ का रिवर्स आपका एल होगा, आर का रिवर्स आई होगा, और के का रिवर्स आपका पी होगा। इसी उस वर्ड को लिख के उसकी हमने पोजिशनल वैल्यूज को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो आइए, डब्लू का रिवर्स डी है, ठीक है, ओ का रिवर्स एल है, आर का रिवर्स आई है, और के का रिवर्स पी है, और इसकी हमने प्लेस वैल्यू को लिखा है। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, आर की प्लेस वैल्यू आपकी 12 होती है। देखो बच्चों, आप लोगों को पोजिशनल वैल्यू अल्फाबेट्स की याद करनी होगी, ठीक है। और आई की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी, आई की प्लेस वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी,
और पी की प्लेस वैल्यू हमारी 16 हो जाएगी। 4 12 9 6 ये देखो हमने ऐसे लिखा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग वुमेन्स को कैसे लिखेंगे। WOMAN, इसमें पहले हम लोग इसका क्या लिखेंगे, रिवर्स लेटर लिखेंगे। ओके, आइए। डब्ल्यू का रिवर्स क्या होगा, डी। ओ का रिवर्स एल। एम का रिवर्स एन। ए का रिवर्स जेड। एंड एन का रिवर्स हमारा एम हो जाएगा। अब इसकी पोजिशनल वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं। 4 12 14 26 30। 4 12 14 26 एंड 30, आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ कप इज कोडेड एज 40। अब कप को हमने 40 कैसे लिखा, आइए समझते हैं। सी यू पी, ठीक है। सी की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। यू की पोजिशनल वैल्यू 21 होती है। और पी की जो पोजिशनल वैल्यू है वो 16 होती है। और इन तीनों को हम लोगों ने जब प्लस किया तो हमारा 40 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग काइट को कैसे लिखेंगे, के की पोजिशनल वैल्यू क्या होगी हमारी, 11 हो जाएगी। आई की पोजिशनल वैल्यू 9 हो जाएगी। और टी की पोजिशनल वैल्यू 20 हो जाएगी। और ई की पोजिशनल वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, और इन सबको जब हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 45 आ जाएगा। ठीक, और आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन टी होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे टाइप 2 में डायरेक्ट कोडिंग को पढ़ रहे हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बच्चों मैंने वो क्वेश्चन को हटा दिया है बिकॉज उस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि डायरेक्ट कोडिंग में होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने फाइल को ऐसे लिखा। ठीक है, आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। FILE, ठीक है। तो एफ को 7465 हमने लिखा है, 7465 लिखा है। आइडियल को कैसे लिखा है, IDEAL। इसमें 43586 लिखा है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं है, ना ही ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ना ही रिवर्स की प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हमको हमको डीप का कोड लैंग्वेज क्या होगा, मतलब DEAL। अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं तो आप कैसे करोगे, देखिए डी को यहाँ कैसे कोड किया है, 3 से, हम 3 लिख देंगे। ई को यहाँ क्या लिखा है, 5 लिखा है। ए को क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। और एफ को क्या लिखा है हमने, 7 लिखा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 3587। 3587, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, जब डायरेक्ट कोडिंग में आपका इस टाइप से होता है, कोई पैटर्न नहीं लगता है। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ कोई पैटर्न नहीं लगाएंगे हम, ये हम लोग क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, यही आपका एक तरीके से थोड़ा सा लॉजिक अपना दिमाग लगा के आप इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, अब हमारे बच्चों यहाँ पे आती है बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग में क्या है कि आप कंडीशंस को लगाते हो, कोई ना कोई कंडीशन आपके सामने होती है। तो आइए हम लोग समझते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन को समझते हैं। स्टडी द फॉलोइंग लेटर्स एंड देयर corresponding digits, quote the followed by certain condition of coding, then answer the question given below them by finding out which of the digit combination given in A, B, C, D is the code form of letter groups in given in the each question and mark your answer accordingly। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या समझना है कि कोई भी लेटर ये है, पी को हम कोड करते हैं 5 से, एन को कोड करते हैं 3 से, ए को कोड करते हैं 9 से, जे को कोड करते हैं 1 से, और इसी तरीके से इन सारे लेटर्स को कोड किया गया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि कंडीशन लगाए कौन से है, कि जिस मतलब कंडीशन ही तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंडीशनल ही कोडिंग है। तो यहाँ कंडीशन तो कुछ ना कुछ हमारे पास पता होनी चाहिए ना। तो पहली कंडीशन क्या है, इफ बोथ फर्स्ट
एंड लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर वोवल। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड में पहला और आखिरी लेटर वोवल है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? डॉलर के सिंबल में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? डॉलर के सिंबल में लिखेंगे। इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर ग्रुप इन द कॉन्सोनेंट, अगर हमारा अगर हमारा किसी भी लेटर में हमारा पहला और आखिरी शब्द जो है वो कॉन्सोनेंट है, बोथ शुड बी कोडेड एज हैशटैग, तो हम उसको हैशटैग की तरह लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो आइए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, KUNAJB। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहला लेटर और जो आखिरी लेटर है वो क्या है बच्चों? पहला और आखिरी लेटर आपका क्या है? दोनों वोवल तो नहीं है, तो पहली कंडीशन तो लगेगी नहीं। दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। अगर ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं तो क्या कहा है यहाँ पे? आप हैशटैग यूज करोगे। ठीक है, हैशटैग इन दोनों केस में यहाँ पे यूज करोगे। ए को हैशटैग लिखोगे, बी को भी हैशटैग लिखोगे। तो जब आप ऑप्शन देखोगे बच्चों, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। आप देखोगे कि स्टार्टिंग में लास्ट में किसके हैशटैग लगा है, तो ये सी ऑप्शन में स्टार्टिंग में लास्ट में हैशटैग लगा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको चेक करनी है तो आप देख लो, ओ को हम लोग यू को हम लोग कैसे लिखे हैं? यू को ओ लिखे हैं, एकदम सही है। ए एन को 3 लिखे हैं। ठीक है, ए को हम लोगों ने 9 लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा है, ए को हम लोगों ने 9 लिखा हुआ है। तो ये आपका बहुत आसान होता है, बस देखने में क्वेश्चन बड़ा होता है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो इस केस में क्या है, इस केस में आपका जो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर है, एक कॉन्सोनेंट है और एक यहाँ पे हमारा वोवल दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं दी है। तो आपको दो कंडीशन थी, या तो वोवल हो या तो कॉन्सोनेंट हो। अब यहाँ पे क्या है, एक वॉवल है एक कॉन्सोनेंट है, तो दोनों ही कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। आप सिंपल ही इसको कोड लैंग्वेज में लिखोगे, जैसे आर को यहाँ किस में लिखा गया है? आर को यहाँ पे 6 में लिखा गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो आर को आप 6 लिखोगे। ठीक है, और आप बी को 7 लिखोगे, ओ यू को ओ लिखोगे, मतलब 0 लिखोगे, के को आप लोग यहाँ पे 8 लिखोगे, ए को 9 लिखोगे और ई को 2 लिखोगे, तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और आइए अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर वॉवल है। देखिए वॉवल क्या है? वॉवल है आपका ए ई आई ओ यू, ये आपको पता है। आपके अल्फाबेट्स में अगर ये लेटर हैं तो वो वॉवल हैं, और इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो आपका ई है और आई है, ई है और आई है। तो इसमें क्या बताया था हमारे कंडीशंस में, कि अगर पहला और आखिरी लेटर हमारा वॉवल है तो हम लोग डॉलर के सिंबल को लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग यहाँ पे डॉलर के सिंबल को लगाते हैं। ठीक है, तो ई की जगह क्या होगा? डॉलर होगा, और आई की जगह क्या होगा? डॉलर होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये वाला होगा नहीं क्योंकि हैशटैग लगा है। टी में हैशटैग और डॉलर लगा, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा नहीं। तो एक बी ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में और लास्ट में आपका डॉलर लगा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाए। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाना है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। बी की जो यहाँ वैल्यू दी गई है वो 7 दी गई है, और एन की यहाँ पे 3, और ए की 9 और पी की 5। ठीक है, तो ये आपका कंडीशनल कोडिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब टाइप नंबर 4 में हम लोग पढ़ते हैं फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग। फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग हम लोग कैसे करते हैं, आइए देखिए। इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज 481 मीन स्काई इज ब्लू, 4246 means sea is deep, 968 means sea look blue, what number is code for blue? तो पूछ रहा है कि हम लोग ब्लू कैसे लिखेंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, देखिए दो लेटर देखिए, दो सेंटेंस देखिए, स्काई इज ब्लू,
सी इज डीप में तो ब्लू है नहीं, और दूसरा क्या है, सी लुक ब्लू। इन दोनों में आपका क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, और इसमें भी ब्लू आ रहा है। अब पूछ रहा है कि ब्लू को हम नंबर में कैसे लिखेंगे। अब ये तो जो नंबर है 481 और 698, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, देखिए 4 नहीं है, 1 नहीं है, तो 8 जो है बच्चों, 8, 8 आपका कॉमन है, तो ब्लू को हम लोग कैसे लिखेंगे, ब्लू को हम लोग 8 लिखेंगे, ठीक है। सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइप 4 में करते हैं। टाइप 5 क्या है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। इसको बच्चों हम लोग चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं, ठीक है। चाइनीज कोडिंग हम लोग इसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन में लिखा है, इफ पैरेट इज नोन एज पिकॉक, पिकॉक इज नोन एज स्वेल, क्विल इज नोन एज पिजन, पिजन इज नोन एज स्पैरो, देन व्हाट वुड बी द नेम ऑफ नेशनल इंडियन बर्ड। नेशनल इंडियन बर्ड क्या है बच्चों, आपकी पिकॉक है, जिसको कि हम लोग मोर कहते हैं। मोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका सेकंड सेंटेंस में, पिकॉक इज नोन एज श्वेल, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा कोडिंग डिकोडिंग का जो सेशन है वो यहाँ पे एंड होता है। हम लोगों ने 5 टाइप को डिस्कस किया है, और इन 5 टाइप में ही आपके क्वेश्चंस को बनाया जाता है। आई होप आपको मेरा ये सेशन पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।